बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आई एम समर अली। आज हम 2.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। अक्सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के बारे में ये अफवाह फैलाई जाती है कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। इन स्टेटमेंट को समझकर आप जो मैथ है वो डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड होता है आप ये समझ सकते हैं। तो इसको करने से पहले अगर आपने जो हमारा 2.1 का जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं लिया, तो सबसे पहले आप 2.1 के जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है, जिसमें आपने फर्स्ट वाले में आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सीखा था। एक आप वो देखें, उसके बाद नंबर 2 पर आपके पास साइंटिफिक जब नोटेशन दी होगी उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इन दो क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो आप आसानी जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने जो पहला लेक्चर है वो ले लिया। अगर 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 आपने नहीं लिया तो फर्स्ट वाला जो लेक्चर है उसकी मदद से अपना जो कंसेप्ट है वो आप क्लियर कर लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की जो स्पीड है वो जितनी स्पीड से वो ट्रैवल करती है, जो आप फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, 3 × 10⁻⁸ जो लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड से जो है वो ट्रैवल करती है। आपने क्या करना है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हम करेंगे कैसे। अब ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, ये आपके पास गिवन है 3 × 10⁸ और यहाँ पर आपके पास मीटर है। ये यूनिट इसका साथ ऐसे रहेगा। आपने इसको क्या करना है, ये वाली जब मैंने बोला था कि साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी जो नंबर होगा वो 10 की पावर में लिखा होता है। 10 की पावर या तो प्लस वाली होगी या माइनस वाली होगी। अब यहाँ पर जो नंबर है वो इसमें 10 की पावर 8 है, मतलब प्लस वाली पावर है। आपने इसको क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने आंसर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या कहते हैं, इसको आप जनरल नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। अब 10 की पावर 8 है, इसका मतलब है आपने इसके आगे आपने 8 जीरो और लगाने, एक डिजिट ये आपके पास 3 है। इसके आपने 10 की पावर 8 है, मतलब आपने 8 जीरो यहाँ पर आगे को लगाने। अगर पावर प्लस होगी तो आप आगे को जीरो लगाएंगे, अगर पावर माइनस होगी तो आप पीछे को जीरो लगाएंगे। अब इसकी पावर यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब है इस नंबर के बाद आपने 8 जीरो और लगा देने, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8। ये आपके पास इसका आंसर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिकली इसका मकसद होता है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का इसका मकसद होता है कि आपके पास जो नंबर है वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन में अब यहाँ पर इसका पॉइंट, यहाँ पर इसका पॉइंट ना हो, उसका पॉइंट लास्ट होता है। ये फर्स्ट वाले 2 लेक्चर्स में मैंने बात बहुत अच्छे तरीके से की है। अब आपने क्या करना होता है कि इस पॉइंट को ना आपने 8 डिजिट आगे लेके जाना होता है। जब आपने 8 डिजिट आगे लेके जाना है, इसका मतलब है इसके आगे हमारे पास डिजिट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 8 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फिर इसका पॉइंट यहाँ पर होगा, लास्ट लास्ट पर हम पॉइंट लगाते नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास यही रहेगा। नेक्स्ट वाला आपके पास है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ में क्या होता है, ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास अर्थ है। अब इसका सर्कमफेरेंस से मुराद है जो इसकी, ये मैंने जो ब्लैक वाली बाउंड्री लाइन लगाई है, जो ब्लैक वाली बाउंड्री लाइन है, ये आपके पास जमीन का सर्कमफेरेंस होता है। एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये इसकी वैल्यू है। मतलब जो आपके पास ये जो जमीन है इसकी जो बाउंड्री है ये वाली, अब जो भी आपके पास गोल शेप होगी ना उसकी बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऐसे करता हूँ, अब ये वाला आपके पास यहाँ पर स्केयर है, अब इसकी जो बाउंड्री होगी ना इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब जो सर्कल की बाउंड्री होगी उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये आपके पास इन दोनों में डिफरेंस है। कोई भी आपके पास ये गोल शेप होगी लाइक ए सर्कल, इसकी जब आपने बाउंड्री लाइन की लेंथ फाइंड करनी है वो आपके पास सर्कमफेरेंस होगा। अगर आप क्लोज शेप फिगर कर रहे हैं जिसकी 2 साइड या 3 साइड होगी, या 4 साइड, सॉरी 3 साइड होंगी या 4 साइड होगी, उसकी जब आप बाउंड्री लाइन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम पेरीमीटर का वर्ड यूज करते हैं। उसने बोला कि आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, जो आपके पास जमीन है उसका जो सर्कमफेरेंस है, मतलब उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो आपके पास ये वाली है।
तो आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज, इसको मैं रेज कर लूँ, ये आपके पास 400750 और मीटर का मैंने एम लिख लिया। आपने इसको क्या करना है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इन साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी जो नंबर होता है उसको आप 10 की पावर में लिखते हैं। अब 10 की मैंने बोला जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट लास्ट पर होता है। इट्स मीन इस वाले नंबर का जो पॉइंट होगा वो लास्ट पर होगा। आपने क्या करना होता है, इस पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट होगा उसके बाद आपने लगाना होता है। इस ये लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट साइड से जो भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब है आपका जो पॉइंट होगा वो इस नंबर के बाद आएगा और वो नंबर आपके पास 4 है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को आप 4, तो इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है 4 है, इसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे। अब इन सवालों में दो केस होता है, या तो आपका पॉइंट लगा नहीं होता, अगर पॉइंट ना लगा तो उसका पॉइंट लास्ट पर होता है, और सेकंड वाले केस में होता है कि पॉइंट लगा होता है लेकिन वो ठीक नहीं होता, उसकी आपने करेक्शन करनी होती है। अब इसका पॉइंट लास्ट पर है, इसका पॉइंट ना हो, इसका पॉइंट लास्ट पर होता है। इस पॉइंट की आप करेक्शन करेंगे, करेक्शन करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा 4 के बाद। यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, यहाँ पर इसका पॉइंट लगा, इन दोनों के दरम्यान में आपने नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपने काउंट कर लेने हैं। जितने आपके पास डिजिट होंगे उतनी आप 10 की पावर लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 4.0075। एक और बात, अब ये लेफ्ट बिल्कुल राइट साइड वाले जीरो या बिल्कुल लेफ्ट वाले जीरो आपने काउंट करने लिखने नहीं है। अब ये वाले जो दो जीरो आ रहे हैं, ये वाले दो जीरो, ये मैंने इस वजह से लिखे हैं, ये दो नंबर्स के दरमियान में। अगर दो नंबर्स के दरमियान में या दो डिजिट के दरमियान में आपके पास जीरो होगा तो वो आपने लिखने हैं। अब इस वाले ये वाले लास्ट वाले तीन जीरो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि ये लास्ट वाले तीन जीरो जो बिल्कुल राइट साइड पर है ये काउंट होंगे लेकिन लिखे नहीं जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपने नंबर्स को जब आप 10 की पावर में लिखते हैं, इसमें फ़ायदा आपका ये होता है कि जो आपके पास जीरो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले, वो आपने नहीं लिखने होते, काउंट जरूर करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, यहाँ पर इसका पॉइंट लगा, इनके दरमियान में आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब पॉइंट लगाने के बाद आगे को काउंट कर रहे हैं तो पावर प्लस की होगी। ये आपका इस वाले केस का आंसर होगा। नेक्स्ट ये वाला, डायमीटर ऑफ मार्स। अब मार्स आपके पास क्या है, आपके पास स्पेस में एक और प्लेनेट होता है जिसको हम, जिस तरह हमारी जमीन एक प्लेनेट है। अब इस तरह हमारे पास ये जो मार्स है ये भी आपके पास, इसका जो डायमीटर है ये भी लाइक है आपके पास एक सर्कल शेप में होती है, इसका जो डायमीटर है। अब डायमीटर में क्या होगा, ऐसे यहाँ पर इसका सेंटर वाला पॉइंट है। अब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करने के बाद दूसरे पॉइंट को टच कर जाएगी वो डायमीटर होता है। अब कहते हैं जो डायमीटर ऑफ मार्स है, मतलब एक और प्लेनेट, जिस तरह मरकरी, मरकरी होता है, मार्स होता है, अर्थ होता है, ये सारे प्लेनेट हैं। अब उनमें से कहता है आपके पास एक मार्स है, उसका जो डायमीटर है वो आपके पास ये वाला, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ मार्स इज, ये वाला आपके पास 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये आपके पास है। आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। इन, इसका आंसर आपने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपने जनरल फॉर्म में, जनरल नंबर की फॉर्म में इसका आपने आंसर देना है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्या। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह मैंने इस वाले में बताया था कि आपने पॉइंट यहाँ पर था, इसका पॉइंट आपने 8 डिजिट आगे लेके गए थे। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, उसका पॉइंट नहीं था तो आपने वहाँ जीरो लगाए थे। अब इस वाले केस में आप क्या करेंगे, 10 की पावर 3 है, पॉइंट आपका यहाँ पर अवेलेबल है। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को, पावर प्लस का 3 है, इस पॉइंट को आपने 3 डिजिट आगे लेके जाना है। 3 डिजिट आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा।
तो इस वाली वैल्यू का आपके पास 6777 और यहाँ पर पॉइंट और ये वाला 9, आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर। ये वाला जो है ये भी इसी तरह का ही है, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब इसमें आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ स्टेटमेंट वाले सवाल में इसका मतलब होता है इक्वल। आगे आपके पास ये वाली है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ और यहाँ पर आपके पास किलो और मीटर। इसका मतलब है अब इस वाले को आपने क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने किया। अब इसकी पावर प्लस का 4 है, इसका मतलब है आपने इसकी पावर को 4 डिजिट, जो इसका जो पॉइंट है, ये वाला जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने 4 डिजिट आगे लेके जाना है, 1 2 3 और 4। इसका पॉइंट यहाँ से इसके बाद चले जाएगा, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे 1 2 7 5 और 6। लास्ट वाले डिजिट पर आप पॉइंट लगाते नहीं है, और साथ ये वाला जो है इसका यूनिट किलोमीटर, ये इसके साथ आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एक चीज, अगर आपने यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ ना तो सब में आप बेशक यूनिट लगा लें, अगर अगर आपने लगाना तो सब में लगाएं, नहीं लगाना तो किसी में भी ना लगाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका यूनिट किलोमीटर है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर, तो फिर यहाँ पर भी किलो और मीटर आएगा। अब यहाँ पर आपके पास मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर आएगा। अब इस वाले में मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड ms-1, तो यहाँ पर भी आप ms-1 मीटर पर सेकंड, ये वाला आप इसको ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड ms-1। तो ये आपके इस वाले पार्ट का आंसर है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की बात समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर की बात समझ आ गई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल्स को लाइक, अपने चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।